चलिए अब समझते हैं डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम, यानी कि मुस्लिम लॉ के तहत प्रॉपर्टी किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो बेसिकली दो वेज है इसके, एक है पर कैपिटा और दूसरा है पर स्ट्राइप्स। तो चलिए सबसे पहले पर कैपिटा डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है उसे समझते हैं। जो सुन्नी मुस्लिम्स होते हैं उनके बीच प्रॉपर्टी इस पर कैपिटा मेथड से डिस्ट्रीब्यूट होता है। एकदम आसान भाषा में जस्ट इस कॉन्सेप्ट को याद रखने के लिए मैं इसे कहती हूँ पर हेड डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्या हो रहा है इस सिस्टम में? देखिए, जो डिसीज्ड पर्सन है उनके प्रॉपर्टी को उनके सभी लीगल हेयर्स के बीच इक्वली डिवाइड किया जा रहा है, यानी कि इस केस में किसे कितना प्रॉपर्टी मिलेगा ये डिपेंड करता है इस चीज पर कि कितने लीगल हेयर्स है। एक एग्जाम्पल लेते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। मान लीजिए कि एक डिसीज्ड पर्सन है ए, जिनके प्रॉपर्टी का हम पर कैपिटा शेयर निकाल रहे हैं। उनके दो लीगल हेयर्स है बी और सी। अब आगे सी के कोई भी लीगल हेयर्स नहीं है और बी यहाँ प्री डिसीज्ड है, यानी कि उनके पहले ही मृत्यु हो चुकी है और अब उनके दो लीगल हेयर्स है B1 और B2। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में C, B1 और B2 इन तीनों को ही A के प्रॉपर्टी का 1/3 करके शेयर मिलेगा, यानी कि 3 हेड थे, यानी कि 3 लीगल हेयर्स, और इन तीनों को ही पर कैपिटा नियम से इक्वल शेयर्स में प्रॉपर्टी मिल जाएगा। अब बात करते हैं पर स्ट्राइप की। ये जो नियम है थोड़ा अलग है पर कैपिटा से और इस सिस्टम को शिया सेक्ट के लोग फॉलो करते हैं। आसानी से इस सिस्टम को याद रखने के लिए मैं इसे कहती हूँ ब्रांच वाइज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस सिस्टम में क्या होता है कि जो डिसीज्ड इंसान है उनके प्रॉपर्टी को स्ट्रिप वाइज डिवॉल्व किया जाता है हेयर्स के बीच। किस स्ट्रिप से वह बिलोंग करता है और कितने हेयर्स उस स्ट्रिप में है उस पे डिपेंड करता है कि कितना प्रॉपर्टी उन्हें मिलेगा। तो पिछले एग्जाम्पल के मदद से इस चीज को समझते हैं ताकि आपको डिफरेंस पता चले। तो मान ले कि एक डिसीज्ड इंसान है ए, जिनके प्रॉपर्टी को हम पर स्ट्राइप डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। अब उनके दो लीगल हेयर्स है बी और सी। अब इससे आगे सी के कोई लीगल हेयर्स नहीं है, पर बी यहाँ प्री डिसीज्ड है और उनके दो लीगल हेयर है B1 और B2। इस सिनेरियो में जब प्रॉपर्टी का पर स्ट्राइप डिस्ट्रीब्यूशन होगा तब सी को हाफ शेयर मिलेगा और बी को हाफ। अब एज बिकॉज यहाँ बी की पहले ही डेथ हो चुकी है, इसलिए उसके आधे शेयर को B1 और B2 आपस में इक्वली डिवाइड करके लेंगे, यानी कि उस प्रॉपर्टी का B1 को 1/4 शेयर मिलेगा और B2 को 1/4। पर कैपिटा डिस्ट्रीब्यूशन जैसे उनके बीच शेयर की क्वांटिटी इक्वली डिवाइड नहीं होती। जैसा कि मैंने कहा कि ब्रांच वाइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो बी के प्रॉपर्टी को बी के डेथ के कारण उनका ब्रांच जो कि है B1 और B2 इनहेरिट कर रहा है और इसी कारण यह शेयर भी इक्वल क्वांटिटी में नहीं है। हेलो एवरीवन, तो अगर आपको ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो आपके लिए एक गुड न्यूज़ है, और वो ये कि इसी तरीके से बेहतरीन एक्सप्लेनेशंस और इन्फोग्राफिक्स का यूज़ करके हमने पूरे मुस्लिम लॉ का कोर्स प्रिपेयर किया है। इसमें ना ही सिर्फ मुस्लिम लॉ के ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट को डिटेल में डिस्कस किया गया है, बल्कि आपके सेमेस्टर्स में पूछे जाने वाले कॉमन क्वेश्चंस को भी स्पेसिफिकली आंसर भी किया गया है। तो देर किस बात की, अभी आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके इस कोर्स का एक 24 आवर्स इंस्टेंट फ्री डेमो बुक कर सकते हैं। सो रजिस्टर नाउ।